क्लास 10th रिसोल्यूशन का 4th चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट जो हमने लास्ट वीक स्टार्ट किया था उसे आज फिनिश करेंगे। तो उस पे पेज नंबर 22 पे चैप्टर 4th है आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसका पेज नंबर 22 का ऊपर का 2 लाइन्स अपन ने कर लिया था कि जनवरी की चिल एयर में उसने जो अपना समय चुना था विदाउट क्लोथ्स होने का, तो वो सही नहीं था। उसके आगे अपन रीड कर रहे हैं सेकंड पैराग्राफ से। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. पहले उसने क्या किया था, सिर्फ कपड़े पहने थे, है ना। तो वो एक लंदन शॉप पे गया था, लंदन स्टोर में, और वहाँ से उसने कपड़े वगैरह अरेंज कर लिए थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उसको किसी ने, जो असिस्टेंट्स थे वहाँ के, वो आ गए थे और उन्होंने उसे देखा तो वो भागने लगा और फिर उसे कपड़े उतारने पड़े थे। उसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू है कि अब की बार उसने सिर्फ एक कपड़ों का ही नहीं बल्कि उसने ये समय जगह ऐसी चुनी, है ना, ये समय उसने डिसाइड किया टू ट्राई द स्टॉक, ऐसा स्टॉक जहाँ पर थिएट्रिकल कंपनी, थिएट्रिकल जो ड्रामा कंपनी होती है जहाँ नाटक वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, ड्रामा वगैरह होते हैं, वहाँ उसने ये उम्मीद की कि फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, जहाँ उसने सोचा कि शायद कपड़े ही नहीं बट ऑल्सो, बल्कि कुछ समथिंग दैट वुड हाइड, जो छुपा सकेगा, द एम्प्टी स्पेस, उस खाली स्थान को, अबव हिज शोल्डर्स, जो उसके कंधों के ऊपर, कंधों से ऊपर गर्दन वाला हिस्सा जो था वो ट्रांसपेरेंट ही रह रहा था ना, उसका खाली रह रहा था। तो उसे कुछ ऐसा चाहिए था जिससे वो गर्दन वाला हिस्सा जो है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू ड्ररी लेन, सर्दी से कपकपाते हुए, शिवरिंग कांपते हुए, कपकपाते हुए, और वो लंदन की जो ड्ररी लेन है, खाली पड़ी जो सड़कें हैं सुनसान, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, और वो सेंटर जो थिएटर वर्ल्ड है वहाँ वो पहुँचता है। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, और जल्दी ही उसे एक उपयुक्त दुकान मिल जाती है। ही मेड हिज वे, वहाँ जाने का वो रास्ता बना लेता है। इनविजिबल, बिना दिखे, अदृश्य होते हुए, अपस्टेयर्स, ऊपर की सीढ़ियों की ओर, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फॉरहेड, और जल्दी ही, लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद ही वो वापस लौटता है, वियरिंग बैंडेजेस, कुछ बैंडेजेस पहने हुए, राउंड हिज फॉरहेड, कहाँ पर, अपने सिर पर क्या बांध रखा था उसने, बैंडेजेस को, पट्टियों को बांध लिया था, है ना। डार्क ग्लासेस, और उसने क्या लगा लिए, डार्क कलर के ग्लासेस लगाए। फॉल्स नोज, और नकली नाक भी बनाई, क्योंकि नाक भी उसकी दिख नहीं रही थी ना, फेस वाला हिस्सा कैसे कवर करे, तो नाक भी उसने कैसे, नकली नाक लगा ली। बिग बुशी साइड विस्कर्स, और बगल में कुछ जो फरी जो होते हैं ना, फरी मफलर टाइप का विस्कर्स उसने डाले। एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ी सी कैप लगा ली, हैट लगा ली। टू स्केप विदाउट बीइंग सीन, बचकर निकलने के लिए बिना देखे हुए, यानी कोई मुझे देखे नहीं और मैं बचकर निकल जाऊं। ही कॉलियसली अटैक्ड द शॉपकीपर, और उसने तेजी से उस दुकानदार पर हमला किया, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे की ओर से। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, उसको लूटने के बाद, यानी पहले उसको रॉब किया, उसके बाद ऑफ ऑल मनी, उसके सारे पैसे लूट लिए। ही कुड फाइंड, मतलब वो पकड़ा जा सके उससे पहले उसने क्या किया, उसको फटाफट रॉब कर लिया, लूट लिया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, और जल्दी जल्दी उतावला होकर के भागने लगा उस भीड़ भड़ाके वाले लंदन में। अ ट्रेन टू द विलेज, एक ऐसी ट्रेन में वो चढ़ा जो गांव जाती थी, ऑफ इपिंग, कहाँ जाती थी, इपिंग गांव। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, लोकल इन क्या होती है, सराय, सराय बोलते हैं जिसमें हम कुछ समय के लिए स्टे होल्ड करते हैं, जहाँ हम कुछ समय के लिए निवास कर सकते हैं, अस्थायी निवास होता है, तो वहाँ के लिए उसने 2 रूम बुक कर लिए थे। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन, एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी का पहुँचना, अराइवल कहाँ पर, एक सराय में, इन विंटर, वो भी कब, सर्दियों में। वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, वो थोड़ा कैसा इवेंट था, कैसी घटना थी, जो अनयूजुअल है। अनयूजुअल मतलब असामान्य, यूजुअल क्या होता है, सामान्य, और अनयूजुअल मतलब असामान्य, मतलब ऐसा जनरली होता नहीं है, जो जनरली नहीं होता वो क्या हो गया, अनयूजुअल। अ स्ट्रेंज ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, और एक ऐसा अजनबी जिसके अनकॉमन अपीयरेंस है, जो दिखने में कैसा है, अनकॉमन है, असामान्य है, वो दिखने में भी कैसा, सामान्य नहीं है, जैसा ऑर्डिनरी पीपल दिखते हैं वैसा वो नहीं है। सेट ऑल टंग्स वैगिंग, और उसकी वजह से उसकी तरह तरह की बातें बनने लगी। देखिए टंग्स वैगिंग जो है, टंग्स वैगिंग का मतलब होता है बातें बनना, लोगों की जीभ चलने लगी, जीभ चलने लगी का मतलब क्या हुआ कि लोग बातें बनाने लगे।
मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाई मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। और मिसेज हॉल जो थी, मिसेज हॉल कौन थी? उस इनकी लैंडलॉर्ड थी, लैंड लेडी थी मिसेज हॉल, जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, ठीक है। मेड एवरी एफर्ट, उन्होंने हर वो प्रयास किया टू बी फ्रेंडली, क्या होने का? उससे दोस्ती भरा व्यवहार करने का उन्होंने हर प्रयास किया। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी क्या करने की? टू टॉक, बात करने की। एंड टोल्ड हर, और उसने उसे बता दिया, किसे? उस लैंड लेडी को, है ना, मिस्टर हॉल की जो बीवी थी मिसेज हॉल, उनको उसने क्या कहा? क्या कहा? मेट माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग, मेरा जो इपिंग आने का कारण है, इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, वो क्या है? वो इच्छा है अकेलेपन की, यानी अकेले रहने की जो इच्छा है, इसीलिए मैं इपिंग आया हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे मेरे कार्य में डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, क्योंकि एक एक्सीडेंट से मेरा फेस जो है वो अफेक्ट हो गया है, प्रभावित हो गया है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, और वो इस बात से संतुष्ट थी, सेटिस्फाइड थी कि उनका जो गेस्ट है, इनमें रहने के लिए जो गेस्ट आया है, वो क्या है? एसेंट्रिक साइंटिस्ट है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड हर इन एडवांस, पेड हर इन एडवांस, और सबसे बड़ी बात दृष्टि उनकी ये थी कि ठीक है, उसने उन्हें एडवांस में पे कर दिया है, मतलब आगे से ही पैसे दे दिए, पहले से ही पैसे दे दिए। मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इन इरिटेबल टेम्पर, और जो मिसेज हॉल थी वो कई बार उस चीज़ के लिए तैयार थी कि उसका जो अजीब सा जो व्यवहार है, उसकी जो आदतें हैं, वो कैसी है? इरिटेबल है, वो थोड़ा बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। कौन? उनका गेस्ट जो है ना, तो वो इस चीज़ से थोड़ा परेशान तो थी, लेकिन फिर भी वो आदत हो गई थी धीरे धीरे उनको। बट द स्टोलन मनी, लेकिन जो चुराए गए पैसे थे, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और जल्दी ही क्या हुआ? वो चुराए हुए पैसे जो थे वो ग्रिफिन के पास ख़त्म हो गए, और उसके पास अब ज़्यादा रेडी कैश नहीं था, तैयार उसके पास कैश नहीं था। तो ही प्रिटेंडेड हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइविंग एनी मोमेंट, और उसने ये शो किया, प्रिटेंड करना होता है दिखाना, तो उसने ऐसा दिखाया जैसे जल्दी ही उसका कोई चेक आने वाला है, वो एनी मोमेंट, किसी भी क्षण आ सकता है उसका चेक। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स क्यूरियस एपिसोड ऑक्योर्ड, और तभी उसके पश्चात ही एक अजीबोगरीब घटना घटी। क्या घटी? वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह बहुत जल्दी ही, अ क्लैजीमैन कौन होते हैं? जो पादरी होते हैं चर्च में, जो पादरी होते हैं, जो पूजा पाठ करवाते हैं चर्च में, जैसे अपने यहाँ तो प्रिस्ट होते हैं और वहाँ पर फादर होते हैं, तो क्लेजीमैन के एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, वर अवेकन्ड बाय नॉइज इन द स्टडी। स्टडी का मतलब क्या है? स्टडी रूम, जो उनका अध्ययन का कक्ष था, वहाँ पर कुछ शोर हो रहा था, और उससे वो दोनों, क्लेजीमैन और उसकी वाइफ जो हैं, जो दोनों जाग जाते हैं। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, और क्रीपिंग का मतलब है धीरे धीरे, आहट किए बिना वो क्या करते हैं? डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। दे हर्ड, वो सुनते हैं। द चिंक ऑफ मनी, किसकी आवाज़? पैसों की खनक। चिंक ऑफ मनी का मतलब है पैसों की खनक। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लेजीमैन्स डेस्क, जो कि लिए जा चुके थे। बीइंग टेकन, जो लिए जा रहे थे, कहाँ से? क्लेजीमैन की डेस्क में से लिए जा रहे थे, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ? विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना शोर मचाए, एंड विद अ पॉकर ग्रेस्प्ड फॉर्मली इन हिज हैंड, ऐसा लग रहा था कि बिना आवाज़ किए कोई पोकर, कोई जुआरी उनके हाथ से निश्चित रूप से क्या ले जा रहा है? पैसे ले जा रहा है। द क्लेजी मैन फ्लंग ओपन द डोर, उन्होंने तेज़ी से दरवाजे को खोला। भाई आवाज़ तो उनको आ ही रही थी पैसों की, लेकिन क्या हुआ? तो वो धीरे धीरे बिना आहट किए क्या हुआ? सीढ़ियों की तरफ, नीचे की तरफ सीढ़ियों में उतरे, यानी बेसमेंट में शायद रूम होगा, और नीचे उतरते हुए उन्होंने दरवाजे का जो एकदम से दरवाज़ा जो है खोल दिया। सरेंडर, और उन्होंने क्या कहा? आत्मसमर्पण कर दो, हमने तुम्हें पकड़ लिया है, सरेंडर करो, है ना। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty, और सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक घटना क्या थी कि वो जो कमरा था वो कैसा था? बिल्कुल खाली दिखाई दिया उनको। कमरा कैसा दिखाई दिया? बिल्कुल खाली। He and his wife looked under the desk and behind the curtains, उन्होंने और उनकी पत्नी ने, दोनों ने क्या किया?
डेस्क के नीचे देखा, पर्दों के पीछे देखा, पर्दे वगैरह सब देख लिए, एंड इवन ऑफ द चिमनी, और चिमनी के ऊपर भी तरफ झांक लिया। देयर वॉजंट साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ किसी के होने का कोई चिन्ह नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड, अभी भी जो डेस्क थी वो क्या थी, ओपनड, खुली हुई थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और उसमें से जो घर खर्च के पैसे थे, हाउस कीपिंग मनी घर खर्च के पैसे, तो हाउस कीपिंग जो मनी थी वो वहाँ से मिसिंग थी, गायब थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, और उससे भी अधिक बढ़ चढ़ के घटना क्या हुई, द क्लेजी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, वो जो क्लेजी मैन था वो पूरा दिन यही कहता रहा कि कैसी घटना थी ये, अजीब सी घटना थी, अजीब व गरीब, मतलब पूरे दिन उसको जो जो भी मिलते गए उनको ये बात वो बताता रहा। बट इट वॉज नॉट, अब जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अपनी लाइफ में होता है तो अपन भी सबसे शेयर करते हैं कि देखो कितनी अजीब बात है, देखो कैसा हो गया, ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसे ही उसने भी अपनी बातें लोगों से शेयर की होगी। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर, लेकिन ये उतना भी अजीबोगरीब नहीं था जितना मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ हुआ। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद ही, इन द मॉर्निंग, कब, सुबह के समय, उसी दिन सुबह के समय, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, वो मकान मालिक और उसकी पत्नी, मिसेस हॉल एंड मिस्टर हॉल, ठीक है, वर अप मतलब उठ गए थे, यहाँ पे वर अप का मतलब क्या है, उठ गए थे, वेरी अर्ली, जल्दी ही उठ गए थे। एंड वर सरप्राइज्ड, और वो आश्चर्यचकित थे, टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि जो वैज्ञानिक था, जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन, उसका दरवाज़ा वाइड ओपन, पूरा खुला हुआ है, पूरा खुला हुआ है मतलब चौपड़ खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट, अक्सर क्या होता था, ये रूम बंद रहता था। एंड लॉक्ड, और कैसा रहता था, बिल्कुल बंद, कुंडी लगी हुई। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड, वो इस बात से डरा रहता था कि कोई मेरे कमरे में प्रवेश नहीं करे, एंटर नहीं करे हिज रूम, उसके कमरे में। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, अब ये अपॉर्चुनिटी उनको अवसर लगा, किसको, मिसेस हॉल को ये अवसर लगा कि वो क्या करें, उनके कमरे को देखें। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे को चारों तरफ से झांक कर देखा। सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, उनको कोई दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं इन्वेस्टिगेट कर लेती हूँ, जा करके मैं अच्छे से ध्यान रख लेती हूँ रूम का, मतलब क्या है क्या नहीं है कमरे में, आखिर इतना अजीबोगरीब है, कभी खुला नहीं रहता। अब कभी खुला नहीं रहता, जिस चीज़ को देखने की चाहत सबकी होती है, भले ही वो उनका खुद का घर है। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, बेड क्लोथ्स मतलब बिस्तर है ना, बेड पे लगे हुए जो बिस्तर हैं, कपड़े हैं, वो क्या थे, कोल्ड यानी ठंडे थे। अब इससे क्या पता चल रहा है, जब कोई लेटा हुआ होता है तो बिस्तर जो हैं वो कपड़े कैसे हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं, जबकि वो कैसे थे, कोल्ड थे। शोइंग दैट, वो ये दिखा रहे थे, जो बिस्तर के कपड़े थे वो क्या दिखा रहे थे, दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, जो वैज्ञानिक है वो कुछ समय पहले ही उठ चुका है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और अब तक भी, द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर, वो कपड़े और जो बैंडेजेस वो अक्सर पहना करता था, जिन्हें वो हमेशा पहने रहता था, वर लेइंग अबाउट द रूम, वो कमरे में इधर उधर बिखरे हुए हैं। क्या बिखरे हुए हैं, यानी जो बिस्तर है वहाँ पर वो उसके बैंडेजेस वगैरह जो बांध के रखता था, फॉल्स नोज, सब पहले ही बता चुके हैं आपको, तो वो सब क्या हुए थे, वहाँ पर कमरे में बिखरे हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ, देखिए स्निफ क्लोज टू हर ईयर, उनको अपने कान के पास स्निफ होता है सांस लेने की आवाज़, जो श्वसन की आवाज़ है, ब्रीदिंग की जो साउंड है, वो उन्हें अपने कान के पास सुनाई दी, अचानक ही, ऑल ऑफ अ सडन, बिल्कुल अचानक। अ मोमेंट लेटर, एक क्षण बाद ही, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप, अचानक बेड के किनारे पर जो हैट पड़ी हुई थी वो उठ गई, लीप्ड अप है ना, लीप्ड अप मतलब उठ गई। एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और उनके चेहरे पर आकर धप्प से गिरी, किसके चेहरे पे, मिसेस हॉल के। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, तभी बेडरूम की जो चेयर थी वो क्या हो गई, अलाइव हो गई, जिंदा हो गई। कैसे जिंदा हो गई, मतलब चेयर हिलने लगी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, और हवा में ही हिलने लगी। चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फोरमोस्ट, और उसके ऐसा लगा जैसे उसके पैरों को किसी ने धक्का दिया। एज शी एंड हर हस्बैंड, जैसे ही वो और उसके पति टर्न्ड अवे इन टेरर, डर के मारे मुड़े, पीछे की ओर मुड़े। द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर थी, अजीबोगरीब जो चेयर थी, जो हिल रही थी, झूल रही थी, उसने क्या किया, उन दोनों को कमरे से बाहर धक्का दे दिया, पुश्ड, धक्का दिया, और वो दोनों क्या हुए, अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, दरवाज़ा जो है वो उनके पीछे धड़ाम करके बंद कर दिया, और क्या किया, उनके जाते ही वो दरवाज़ा जो है वो बंद हो गया, स्लैम हो गया, पटक दिया दरवाजे को उसने। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, मिसेस हॉल जो थी वो लगभग गिर ही गई थी, घबराई हुई, कहाँ पर, सीढ़ियों पर। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज
हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, वो इस बात से उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये कमरा जो है वो भुतहा हो गया है, मतलब भूतों ने इस पर कब्जा कर लिया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और वो जो स्ट्रेंजर अजीब वो गरीब जो आदमी है वो इस फर्नीचर के अंदर क्या हुआ है, प्रविष्ट हो गया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड, मोन्ड यानी होता है बड़बड़ाना, तो वो बड़बड़ाई, क्या बड़बड़ाई, मेरी बेचारी माँ जो अक्सर इस कुर्सी पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, मुझे लगता है अब वो फिर से, मतलब सासू माँ के लिए वो कह रही है कि वो सासू माँ जो हैं वो मेरे लिए फिर से खड़ी हो गई है, मुझे लग रहा है उनको वो मुझसे नाराज़ हो गई हैं और इसलिए वो मुझे डराने के लिए फिर से ज़िंदा होकर के आ गई हैं। द फीलिंग among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, और ये जो सब लोगों के बीच जो पड़ोसी थे उन सब के बीच में ये बात फैल गई कि अब कुछ परेशानी हो सकती है इस डायन चुड़ैल की वजह से। डायन और चुड़ैल ये विचक्राफ्ट जो होती है उनको कहते हैं। बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन विचक्राफ्ट है या नहीं है। व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लेजीमैन्स होम बिकेम नोन, जब वो क्लेजीमैन के घर से जो चोरी की घटना है वो सब जगह लोगों ने जाना, उसको देखा, सबको पता चला। The stranger scientist was strongly suspected to having had a hand in it, तो वो जो अजीब सा जो व्यक्ति था ना, कौन, साइंटिस्ट है ना, उसका हाथ है इसमें कुछ ना कुछ, ऐसा सस्पेक्ट किया गया, लोगों के द्वारा ऐसा अंदाज़ा लगाया गया। सस्पिशियन ग्रीव इवन स्ट्रॉन्गर, और वो जो शक है, संदेह है, वो और अधिक मजबूत कब हो गया, जब व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब उसके पास अचानक कुछ कैश रेडी हो गया। इतने दिन उसके पास पैसे नहीं थे और अचानक उसके पास पैसे आए, तो इस बात से उनका शक जो है वो संदेह जो है वो क्या हुआ, गहरा गया। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, क्योंकि इतने लंबे समय से वो क्या कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, है ना, अभी तक मेरे पास पैसे नहीं थे, और अचानक उसके पास क्या हुआ, कैश रेडी आ गया। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। यहाँ तक आप लोग रीड कीजिएगा, जिससे समझ में नहीं आए वो समझने की कोशिश कीजिएगा। चूँकि ये चैप्टर आपके फर्स्ट टेस्ट में आ रहा है इसीलिए मैं इसे आपको करवा रही हूँ, तो इस चैप्टर को आप जल्दी से जल्दी पढ़ लीजिएगा। ओके।